बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और तंदुरुस्त रहें। तो आज हम बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला फ़िश कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत आसान तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। अगर आप इस तरह से फ़िश कढ़ाई बनाएँगे तो उँगलियाँ भी चाट जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी कढ़ाई को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 किलो फ़िश ले ली है और उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके थोड़े बड़े पीस करवा लिए हैं। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम अजवाइन शामिल कर देंगे। ये तीनों चीज़ें जब हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे तो इसकी जो अंदर की स्मेल होती है फ़िश की वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी और खाते वक़्त हमें इसकी स्मेल नहीं आएगी। तो इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर शामिल कर देंगे हम 1 कप कुकिंग ऑयल का। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज़ ले लिए थे। उनको एक तरह से बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इन प्याज़ों को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज़ जो है वो हमारे हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर फ्रेश कूटा हुआ अदरक और लहसुन वो शामिल कर देंगे और इसको भी हम इन प्याज़ों के साथ ही गोल्डन कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको इधर फ्राई करेंगे। तो अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक थोड़ा कम ही हम इस अभी यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल के थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे साथ, ताकि मसाले जले ना और इनको इधर अच्छी तरीके से भून लेंगे। 3 टमाटर ले लिए थे, उनको इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से इधर भूनना है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि इसी मसाले पे आपकी जो फ़िश है उसका दारोमदार है कि वो कितनी टेस्टी बनेगी। तो अच्छे तरीके से इसको हम भून लेंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल लिया है और जो फ़िश हमने रेस्ट के लिए रखी हुई थी, उसके आधे पीस हम इसके अंदर शामिल करके तो हाई फ्लेम पे हमने इसको इधर फ्राई कर लेना है। एक साइड से हल्की-सी गोल्डन हो जाएगी तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इस तरह से हम फ़िश जो है वो इधर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी फ़िश है वो फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और बाकी की जो फ़िश पड़ी हुई है उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भी इधर फ्राई कर लेना है। इस तरह फ्राई करने से एक तो फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरा इसके पीसेस टूटते नहीं हैं। तो ये देखिए आप चेक करें मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, तो अब इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको इस तरह से बारीक मैंने पीस लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे इस मसाले को इधर और फिर हमने जो फ़िश फ्राई करके रखी थी, वो इस मसाले में शामिल कर देंगे, इस तरह से। बहुत एहतियात और आराम के साथ ताकि जो इसके पीस हैं वो टूटे ना और 3 से 4 मिनट के लिए अब हम इसी मसाले के अंदर इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथ से हम इसको पलट-पलट लेंगे। तो बस जी फ़िश हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी शामिल कर दी थी। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।